क्या हो गया? इतनी लाइट की क्या आवाज़ है? काले आते हैं। तो रूल द रोस्ट बताओ जरा। रूल द रोस्ट। आवाज नहीं करो, आवाज। देखो रूल का मतलब क्या होता है? नियम या रूल ही होता है। रूल का मतलब होता है क्या? अड्डा। क्या होता है? अड्डा। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई गुंडा वगैरह रहते हैं, उनका अड्डा रहता और उस अड्डे पे किसकी चलती? उसी गुंडे की चलती है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसी के नियम चलते हैं सारे। तो किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होता है, उसका मतलब होता है क्या? रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है? उसके अड्डे पे उसी की चलेगी, तो उसका मतलब क्या है? वही प्रभावशाली व्यक्ति होगा सबसे। तो किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होगा। ठीक है। उसका मतलब होता है क्या? रूल द रोस्ट। आगे देखो, रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप यानी क्या होता है? ऊपर वाली रह गई। रन एमयू यानी क्या होता है? सनक सवार होना। क्या होना? सनक सवार होना। अच्छा, रन का मतलब क्या होता है? रन यानी क्या होता है? दौड़ना। ठीक है। देखो अब क्या नहीं होता, मान के चलो कोई ऐसे तरीके से दौड़ रहा हो और उस तरीके से, मतलब उसके सर पे क्या सवार हो? सनक सवार हो। क्या सवार हो? सनक सवार हो। मतलब वो कुछ देख ही नहीं रहा, सीधा दौड़ता चला जा रहा हो, मतलब अमुक तरीके से। यानी क्या होता है? सनक सवार होना व्यक्ति पे। क्या सवार होना? सनक सवार होना। ठीक है। आगे देखो, रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब क्या होता? संबंधों का उत्तम भावना से बरकरार रखना। संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। अब याद कैसे करोगे? मेन चीज ये है। देखो रन का मतलब होता कोई दौड़ना या बहना। ठीक है। इन द सेम ग्रुप। अब देखो सेम का मतलब होता समान। ग्रुप यानी क्या होता? नाली। ग्रुप यानी क्या होता? नाली। अब मुझे कह रहा देखो जी है ना, ये एक ही नाली है। ठीक है। अब इसमें तुम्हारा पानी भी जा रहा है और तुम्हारे पड़ोसी का पानी भी जा रहा है, एक ही नाली में। तो पड़ोसी तुम्हारे कैसे संबंध है? बिल्कुल अच्छे संबंध है, तभी वो एक नाली में तुम्हारा और पड़ोसी का पानी जा पा रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं तो रोज क्या होती फिर? लड़ाई होती। ठीक है। तो रन इन द सेम ग्रुप यानी होता संबंधों का उत्तम भावना से बरकरार रखना। ठीक है। याद हो जाएगी। आगे देखो, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल यानी क्या होता? औसत दर्जे का। याद कैसे करोगे? आप देखो मिल होती है, मिल यानी तो काम करते लोग बाग। ठीक है। रन का मतलब वहां पर दौड़ना भागना होता है। ठीक है। आप जो मिल में दौड़ते भागते कौन से लोग होंगे? जो एवरेज टाइप के लोग होते होंगे। अब अच्छा धनी आदमी दौड़ेगा क्या उसमें? नहीं दौड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? औसत दर्जे का। क्या होता है? औसत दर्जे का यानी एवरेज या कॉमन मैन। ठीक है। जो मिल में काम कौन करता है? जो औसत दर्जे के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है रन ऑफ द मिल। आगे देखो, रन द गॉन्टलेट यानी क्या होता? बुरे अनुभव से गुजरना। अब देखो याद कैसे करोगे? देखो गॉन्टलेट यानी होता है लोहे के गिलास। क्या होता है? लोहे के गिलास को बोलते हैं। ठीक है। रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना। अब देखो याद कैसे करोगे? जब अंग्रेजों का टाइम था तो अंग्रेज क्या करते थे? लोगों को लोहे के गिलास बना के दौड़ाते थे। ठीक है। अब जो उनके लिए कैसा अनुभव था? एक बहुत बड़ा अनुभव था। ठीक है। इसको बोलते क्या? बुरे अनुभव से गुजरना। इससे बुरे अनुभव से क्या होना? गुजरना। रन द गॉन्टलेट। ठीक है। चले आगे। आगे बताओ, सेल अंडर फॉल्स कलर। सेल अंडर फॉल्स कलर यानी साधु के वेश में डकैत। साधु के वेश में क्या होना? डकैत का होना। अच्छा याद कैसे करोगे?
देखो सेल का मतलब क्या होता है, सेलर होता है, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, नाम मान लो जो नाम बैठे रहते ना वो लोग अंडर द फॉल्स कलर। अब मान के चलो जो है ना लोग बैठे थे ये नाम, अब इसे मान के चलो सारे नाविक बैठे हो या मान के चलो सारे फौजी बैठे हो इस तरीके से, ठीक है। और एक आदमी आके फौजी की ड्रेस पहनकर बैठ जाए, ठीक है, मतलब वो फौजी नहीं है, कोई आतंकवादी हो वो काय की ड्रेस पहन के आगे बैठ जाए, फौजी की ड्रेस पहनकर आगे बैठ जाए नाव में, ठीक है। आप फौजी उसको पहचान ले अगर, ठीक है, तो वो साधु की वेश में कौन एक तरीके से डकैत है, कौन है, डकैत है, उसको बोलते हैं सेल अंडर फॉल्स कलर। आगे देखो सेफ वंस स्किन, यानी होता समस्या से स्वयं को बचाना। अब देखो लड़कियां होती गोरा होने के लिए फेयर लवली भी लगाते हैं, ओरो प्लस भी लगाते हैं, फ्रूट क्रीम भी लगाती हैं और तरह तरह की क्रीम भी लगाते हैं, ठीक है, मतलब काय से बचने के लिए, काले होने से बचने के लिए, हैं? लड़के भी लगाते हैं, कोई कोई कौन सा व्हाइट ब्यूटी भी लगाने लगे आजकल, ठीक है। सेफ का मतलब होता है बचना, वंश का मतलब अपने, इसके यानी त्वचा, अपनी त्वचा को बचाने के लिए, ठीक है, नहीं लगाती हो क्रीम, उसका मतलब होता है क्या, समस्या से स्वयं को बचाना। क्या समझे भाई, नहीं लगाते आजकल लोग, हैं? नहीं लड़के की कह रहा है, लड़के भी लगाते हैं ना। देखो CI2I का मतलब होता है क्या, सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना। अब देखो C का मतलब क्या होता है, देखना, C यानी क्या होता है, देखना, ठीक है। अब देखो I2I मतलब आंखों में आंखें, ठीक है। अब एक लड़का एक लड़की की आंखों में आंखें डाल के कब देखता है, जब एक दूसरे से क्या होते हैं, सहमत होते हैं, क्या होते हैं, सहमत होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सचिन का कह रहा है, ठीक है। CI2I का मतलब क्या होता, सहमत होना, ठीक है, याद हो जाएगी। आगे चलें, सी पिंक एलिफेंट, सी पिंक एलिफेंट यानी क्या होता, अत्यधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में है ही नहीं, ठीक है, जो वास्तव में है ही नहीं। अब बताओ एलिफेंट का कलर कैसा होता है, काला। अब तुम ज्यादा ही चढ़ाए हो तो एलिफेंट के तुम्हें कैसा दिखेगा, पिंक यानी गुलाबी दिखेगा, ठीक है। वो तो पिंक लिख दिया हुआ ना, हो सकता है कच्चू भी दिख सकता है, सफेद दिख जाए, पीला दिख जाए, लाल दिख जाए, ठीक है। तो देखो सी का मतलब क्या होता, देखना, पिंक का मतलब क्या होता, गुलाबी, एलिफेंट यानी हाथी, ठीक है। तो देखो आदमी इतना नशा करे हैं कि उसको हाथी भी कैसे दिख रहा है, पीले दिख रहा है। इसका मतलब जो हाथी वास्तव में होते हैं क्या, गुलाबी नहीं होती, तो अत्याधिक नशा के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में ना हो। आगे देखो सी रेड, ये तो याद हो जाएगा तुम्हें, लाल हो जाना, बिल्कुल लाल चेहरा हो जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, इसका मतलब क्या है, गुस्से में हो जाना, यानी काली माता आ जाना, ठीक है, ठीक है। सी रेड यानी गुस्से में होना। 80 हो गई, कितनी करवानी है, 5 और है। आगे देखो सी थ्रो यानी क्या होता है, सच्चाई भाप जाना, क्या होता है, सच्चाई का भाप जाना। अब देखो याद कैसे करोगे, सी का मतलब क्या होता है, देखना, थ्रू का मतलब के द्वारा, थ्रू यानी क्या होता है, के द्वारा। अब वो कह रहे देखो मैंने दूरबीन के द्वारा देखा आसमान में, तो वो कह रहा है कि मुझे सच्चाई को पता चल गया कि तारे ऐसे ही होते हैं। आरी बात समझ में, तारे समझता था कि गोल होते हैं, ठीक है। तब उसने काय के हिसाब से देखा, दूरबीन में से देखा, तो उसको सच्चाई का पता चल गया कि तारे कैसे होते हैं, ठीक है, यानी सच्चाई को भाप जाना। इसका मतलब होता है सी थ्रो यानी क्या होता है, सच्चाई भाप जाना, हो जाएगी याद। आगे देखो सेट आ नॉट यानी होता है असम्मान करना, क्या करना है, असम्मान करना। अब देखो याद कैसे करोगे, देखो एड का मतलब क्या निकलता है, पर, नॉट को मान लो नॉटी, जो नॉटी बच्चे होते तुम उनको कितना भी सेट कर दो, पर वो जब भी तुम उनको मेहमान के यहाँ ले जाओगे तो आज की बेइज्जती परमानेंट करवाएंगे, ठीक है। तुम उनको चाहे कभी समझा के ले जाओ घर से, तब वो जैसे वहाँ पहुँचेंगे वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब क्या होता है, असम्मान करना, क्या होता है, असम्मान करना, ठीक है। सेट एट नॉट, ओके।
आगे देखो, सेट वन स्पेस यानी क्या होता है? विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। अब देखो याद कैसे करोगे? देखो सेट का मतलब सेट ही होता है, वंस का मतलब अपना, फेस का मतलब चेहरा। फेस यानी क्या होता है? चेहरा, अगेंस्ट यानी खिलाफ, अगेंस्ट यानी क्या होता है? खिलाफ। अब देखो जो राजनेता होते हैं वो खड़े होते हैं ना, तो एक दूसरे के खिलाफ क्या हो जाते हैं? एक तरफ ये वाला होगा और एक तरफ ये वाला होगा, ये भी इसका भी चेहरा होगा, इसका भी चेहरा होगा, पर कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विरोध हो जाते हैं, मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेट वन फेस अगेंस्ट। ठीक है, मतलब अपना चेहरा कैसे कर लेते हैं? एक तरीके से सेट कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, यानी क्या है? एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, यानी विरोध करना। देखो सेट वंस हर्ट यानी होता है बहुत चाहना। क्या होता है? बहुत चाहना। ठीक है, अब याद कैसे करोगे? आप देखो वंस का मतलब क्या होता है? अपना। हर्ट यानी क्या होता है? दिल होता है। सेट यानी सेट। अब आपने अपने दिल में सेट कर लिया कि मैं शादी तो भैया यही लड़की से करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फिर तुम उसको बहुत चाहोगे, बस दिल से चाहोगे, मन से चाहोगे, और बहुत चाहूंगा हैं? इसका मतलब क्या होगा? सेट वन साठ यानी बहुत चाहना। ठीक है, आगे देखो सेट वन टीथ ऑन एज यानी होता क्या? परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। अब देखो वन से यानी अपने, टीथ यानी क्या होता? दांत, ऑन का मतलब पर, एज यानी होता किनारा। क्या होता? किनारा। सेट यानी सेट। आप देखो जैसे आपके दांत हिलते डुलते हो तो एक तरीके से जो फर्मा टाइप का लगा देता है आपके दांतों में, लगा देता है। ठीक है, तो जब ये फर्मा टाइप का लगा देता है तो उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी क्या करता रहता है? तुम्हें परेशान करता ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। ठीक है, देख रहे हो ना ये लगा है, ये तब लगता है तो ये हिलता डुलता रहता ही है तुम्हें। ठीक है, तो क्या करेगा? तुम्हें हमेशा परेशान करता ही रहेगा जब तक लगा रहेगा। देखो हो गए, जल्दी हो गया। लेट भी तो हो गए महाराज। बताओ सेल अंडर कहाँ से करवाएंगे? कब से करवाएंगे? फूल का रोस्ट। फूल का रोस्ट यानी क्या होता? किसी ग्रुप में क्या होना है? प्रभावशाली, मतलब उसी की चलती है। रोस्ट यानी क्या होता है? अड्डा। ठीक है, रन अमीर यानी क्या होता? सनक सवाल। क्या होना? सनक सवाल। रन इन द सेम ग्रुप, संबंध कैसे होना? अच्छे होना। ग्रुप यानी क्या होता? नाली, और एक नाली में तुम्हारा पानी भी जा रहा है और पड़ोसी का भी जा रहा है, तो संबंध कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। रन ऑफ द मिल, क्या? औसत दर देगा। रन द गॉन्टलेट, बुरे अनुभव से गुजरना। गॉन्टलेट यानी गलत, किसके गलत? लई के गलत। कहने के आपको दौड़ा दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। हाँ, काबू के बेस में सेफ पंच स्किन, समस्या से हाँ CI2I क्या होना? सहमत। सी पिंक एलिफेंट, अब क्या थे? नशे के कारण हम चीजों को देखना जो वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, सी रेड, गुस्से में होना। सी थ्रू, सच्चाई भाप जाना। सेट एट नॉट, क्या करना? असम्मान करना।
सेट वंस फेस अगेंस्ट, विरोध करना। सेट वंस हार्ट ऑन, बहुत चाहना। सेट वंस टीथ एज, परेशान हो गए। कौन सा करवाना? बताओ जरा। सिचुएशन बहुत देखो, I knew our college library was run beautifully, but only recently did I discover how bad the situation is. अब देखो सारी बात क्या में चल रही है? पास्ट में चल रही है। सारी बात क्या में चल रही है? पास्ट में। अब बताओ जरा क्या आएगा? वॉच, क्योंकि सारी बात क्या में चल रही है? पास्ट में। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉच हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रेस ये भी सिंपल है। अब देखो ये कंडीशनल वाले बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखो इनके साथ वोट आता है? नहीं आता। अब चाहे देखो टाइम में चल रही बात, देखो वोट नॉट हैव टेकन, तो कौन सी इमेजिनेशन है? पास्ट इमेजिनेशन। अब जब पास्ट इमेजिनेशन है तो वोट हटेगा और हैव हटेगा, क्या जाएगा यहाँ पे? हैड जाएगा और बात सही हो जाएगी, क्योंकि क्लियरली मार्क। देखो he had consulted not only the opposition parties but also accommodated, तो मैंने बोला था उल्टे चलोगे। इसके बाद क्या आया है? accommodate आया। ठीक है, तो not only भी कहाँ आएगा? consulted पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो गलती कौन से वाले पार्ट में होगी? ये वाले पार्ट में गलती होगी। ठीक है, तो ये गलत तो नहीं करोगे? not only but also।
he used very inaccurate language, for he knew no better. मानव कहाँ गया? Used to, सोच लो, समझ लो। पास्ट की बात हो रही ना, अपन बहुत लगा दें, तो हेड लगा दें। ठीक है, सेंटेंस चाहिए? क्यों? ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। हाँ, सेंटेंस अभी भी गलत है। देखो ये गर्ल कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे आती है? विदाउट आर्टिकल आ जाती है? नहीं आती है। आएगा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तब जाके सेंटेंस कैसा होगा? सही होगा। ऐसे ऊपर वाले बात हो रही है, जो लैंग्वेज है ये भी कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल क्या आएगा लैंग्वेज के लिए? आई आएगा। ठीक है, तब जाके सेंटेंस कैसा होगा? सही होगा। ठीक है, मैंने ये वाला एग्जाम्पल रिपीट है कि तुमने सुना होगा। सुना है? ही इज अ गुड गाय या बॉय, सुना है ना? ऐसे ही चाहिए वाला। देखो इनएक्यूरेट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। वेरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो सेंटेंस सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। गलती कौन से वाले पार्ट में होगी? बी वाले पार्ट में तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, देखो when Beatrice said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring. चाहिए छूट गया, मैंने दे लिख दिया, मैंने सोच दिया क्या डाला? पांचवा है, पढ़ो जरा पांचवा। देखो आई मिस द ट्रेन दैट यूजुअली आई यूजुअली कैच, वो कह रहा है कि जिसको अक्सर मैं जो ट्रेन को पकड़ लिया करता था वो छूट गई। ठीक है, एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वाज अ स्लो ट्रेन। तो एक चीज बताना मुझे, जिस ट्रेन से वो सफर करता था वो अक्सर उसको पकड़ लेता था, अब वो नहीं पकड़ पाया तो उसको दूसरी मतलब जो स्लो ट्रेन है उससे सफर करना पड़ता है या पड़ा? हाँ, तो क्या आएगा? हैड टू आएगा, ना कि हैव टू आएगा। आ रही ना बात समझ में? अगर करना पड़ता है तो बात रेगुलर वाली बात हो रही। वो कह रहा जिस ट्रेन को अक्सर पकड़ लेता था वो आज छूट चुकी है, तो उसको तो स्लो वाली ट्रेन चल रही है, उससे सफर करना पड़ा ना कि पड़ता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? हैड टू आएगा। क्या आएगा? हैड टू। ठीक है, अब देखो जो हैड और हैव टू होते हैं ना, लिख लेना जिसको नहीं पता है, हैड और हैव टू। ठीक है, इनके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म, इनका मतलब निकलता है ना पड़ता है। क्या निकलता है? ना पड़ता है। ठीक है, और अगर हैड और प्लस टू प्लस भी बना जाए तो इसका मतलब निकलता है ना पड़ा। क्या निकलता है? ना पड़ा। ठीक है, और पहले आप टू प्लस भी बना जाए तो ना पड़ेगा। क्या निकलेगा? ना पड़ेगा। यानी क्या निकलेगा? ना पड़ेगा।
ना पढ़ता है, ना पढ़ा और ना पढ़ेगा। ठीक है, तो तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं, तो इनको लिख लेना है स्ट्रक्चर वाइज। यूजुअली कैच मतलब अक्सर पकड़ लिया करता था, यूजुअली तो आ रहा ना अक्सर पकड़ लेता है, अक्सर वाली बात हो रही इसलिए लगा ना। नंबर 6 सी वॉच, देखो क्योंकि यहाँ पे गायत्री सेड दैट, ये भी क्या में होगी बात, पास्ट में तो क्या होगा सी वॉच। ओके, all I know is that I want to be at peace with myself unless के साथ not आ जाता है, नहीं आता है, सही कह रहे हैं, तो नॉट नहीं आएगा पर डू भी नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा आई गो, क्या होगा आई गो। ठीक है, देखो जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, एक तो देखो कंडीशनल वाला और एक डिग्री वाला, ठीक है, और एक नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, ठीक है, और एक ईदर नॉर और नीदर नॉर वाले, ये तुम्हें हर साइड में देखने को मिलेंगे, चाहे साइड कोई सा भी हो, तो इन पे कमांड अच्छी कर लेना। अच्छा देखो मैंने बोला था अदर कब आएगा कब नहीं आएगा, अगर तो देखो गंगा की बात हो रही है तो गंगा उसमें शामिल है या नहीं है, देखो किसकी बात हो रही है, दुनिया की नदियों के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है, तो दुनिया की नदियों में गंगा शामिल है या नहीं है शामिल है, तो क्या आएगा फिर अदर आएगा, रो के बाद क्या आएगा फिर अदर आएगा। ठीक है, देखो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है अदर लगाने का, ठीक है, नहीं तो तुम छोड़ते रह जाओगे, पता लगेगा कब और नहीं लगेगा कब। बताओ आगे। I used to visit her and I always wondered why she had those beautiful picture on the wall। वो कह रहा है कि मैं अक्सर उसके यहाँ जाया करता था उससे मिलने के लिए, and I always wondered, और मैं हमेशा चकित हो जाता था, why she had those beautiful picture, मतलब एक भयानक तस्वीर वो अपनी दीवार पर क्यों टांगे थे। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस है बिल्कुल नो एरर। कौन सा एरर, नो एरर। नंबर 10, I suggested that Raju should walk on and try to get help while I stay with the injured man, but he would not hear of this। हाँ, देखो सेंटेंस क्या में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो आई स्टे होगा या आई स्टेड होगा, आई स्टेड, तो क्या लग जाएगा ईडी और लगा दो, बस आपका काम चल जाएगा। गलती हुई कौन से वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में गलती होगी। आगे बताओ जरा, नंबर 11, the author of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education he deals with human beings। अब एक चीज बताना, ये ऑफ है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और जो आपके पहले का क्या है, मेन सब्जेक्ट है, जिसका सारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ तक, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, अब वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट कौन है द ऑथर, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा द ऑथर। अब ये सिंगुलर या प्लूरल है, प्लूरल है, कैसा है प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, प्लूरल वर्ब कब होगी, क्या हट जाएगा एस हट जाएगा, इसमें से एस हटा लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, प्लूरल।
जो हो गया ना 11। I will encourage every one of my students to pursue यानी क्या होता? राजी करना या मनाना, the path of honesty in their lives। अब देखो every आ गया, each आ गया, तो उसके साथ noun कैसी आती है? सिंगुलर। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। पोजीशन भी कैसा आता है? सिंगुलर। तो क्या आएगा फिर बताओ जरा, क्या आएगा? Is किसकी जगह? देयर की जगह। देयर की जगह क्या लगाओगे फिर? तो यहाँ लगाओगे क्या? Is। तो ऊपर वाले में आएगा भैया, ठीक है। नंबर 13 पढ़ो जरा। Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work। क्या लगा दो? 8। बेटा रट मत लेना, क्या बीइंग आ गया तो आएगा ही आएगा, हैं? मैंने बोला है पर मैंने कॉन्सेप्ट ही बताया था क्या आएगा क्या और कब नहीं आएगा। नहीं आएगा, आएगा इट हैं? क्यों नहीं? अब देखो बीइंग है तो मैंने बोला था बीइंग वर्ब होती। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है कौन आ रहा है? बी। तो इसका ऑब्जेक्ट है या नहीं वो लगा के देख लो जरा, ठीक है? सब्जेक्ट है या नहीं है? जो बीइंग को तो मान लो इस तरीके से वॉज यहाँ पर, मैं इसको मान लूँ ई के साथ क्या? वॉज वेरी ऑफन इल। तो बताओ ही वॉज वेरी ऑफन इल सही है सेंटेंस? नहीं आएगा क्योंकि देखो जो बन रहा है ना, ही वॉज वेरी ऑफन इल, वो अक्सर क्या पड़ जाया करता था? बीमार पड़ जाया करता था। तो इसका सब्जेक्ट बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ फिर डेट आएगा। मैंने आगे पढ़ा नहीं, मैंने आगे तो पढ़ा था। Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much। डेट कहाँ आएगा? हाँ तो डू का लगा और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। गलती कौन से वाले पार्ट में दे रहा था? हाँ मोहर दे रहा इसकी जगह फिर क्या होगा? डेड होगा, क्योंकि बात चल रही है क्या है? पार्ट। उसका भी क्या होगा फिर? डेड होगा। सही कह रहे क्या? अबे भैया जी क्या लिखा? डेड। डेड किसको दिखाता है? बाहर लोग परफेक्ट में आता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फिर? हैं? कहाँ है थर्ड फॉर्म? कहाँ है? वो कौन समझा रहा है? फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। देखो हो चुका है, एक बार आ चुका है। देखो एक कार्डिनल नंबर होता है और एक ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है? जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और कार्डिनल कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है? जब मैंने बोला था जब दोनों साथ में आ जाए तो पहले कौन सा वाला आता है? पहले ऑर्डिनल आता है फिर ऑर्डिनल आता है, ठीक है? और फिर आता है तो दा लगता है। क्या लगता है? दा। आर्टिकल आगे जगह क्या लगेगा फिर? दा फर्स्ट स्टेप। आर्टिकल या का क्या आएगा यहाँ पे? आर्टिकल दा आएगा। जा चुका ना एक बार? आगे बताओ जरा।
क्या आएगा? देखो नो सुनना डेट, अब डेट आगे तो बच्चे कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेट प्लस V1 होती है, ठीक है। तो टच की जगह क्या होगा? टच होगा, ईडी यहाँ से हट जाएगा, ईडी हट जाएगा, ठीक है। 10 बटालियन लीड इनटू द वाटर। बताओ आगे। I am truly convinced that the badness and vulgarity of modern popular art is the result of a number of interlocking causes. सेंटेंस में कोई गलती देख तो नहीं रही है? सही है, a number of interlocking causes. 17 बताओ। He deserted the path of honor in order to satisfy in ambition and then went down. 4. His very quickly. इसको तो बता पाओ मुश्किल है क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब आई फिक्स होती है। क्या आएगा? In order नहीं, वो भी सही लगा। देखो होती है गो डाउन ऑन होती है, ठीक है। ऑन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? ऑन। हाँ, आप देखो गो डाउन ऑन होती है, और यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म लगी तो गो की पैंट तो हो जाएगी, ठीक है। डाउन हो जाएगी और ऑन हो जाएगी, इसका मतलब होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना, ठीक है। तो आएगा क्या पूरी की जगह? ऑन हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सही। So he addressed the boy for a minute. अब जब आर्टिकल ए आ गया तो उसके बाद क्या नाउन आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नाउन आएगा, मिनट आएगा, मिनट आएगा, क्या आएगा? मिनट आएगा। सेंड मी टू दैट। देखो सिंपल सिंपल आ रहा था। जब आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रेजेंट जॉब पे काम कर रहा हूँ सिंस द डे एज टू सर वॉज वन टू माई ब्रदर, जब से मेरे भाई को लड़का हुआ था उस समय से लेके अब तक मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जो कर रहा था वो अब तक कर रहा है। हाँ, इसको सेंड me to them, इसको send me to them। क्या कह रहा था? ये कह रहा कि जेबी वर्ब है और जेबी वर्ब है, इसमें कैरेक्टर का नहीं है। हाँ, देखो सेंड कभी कभी देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ड देखते भी बन जाती है। मैंने तो दो बार देखी, ये बीच में कैरेक्टर देखो यहाँ मी आ गया तो टू देम के लिए आया, जिसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू सेंड नहीं, टू सेंड ही आएगा, ये डायरेक्ट ही आएगा। क्या सेंड यानी क्या होता? भेजना। 90 बताओ।
देखो परफेक्ट में बनेगा तो वो अब तक काम कर रहा है, सेंस लगा है, ठीक है। कुछ काम हो चुका, कुछ काम अभी भी चालू है। तो देखो बनेगा तो हैव में ही। आपसे कुछ आए देखो दो तरीके से सही हो सकता है, या तो यहाँ पे लग सकता है वर्कड तो भी सही होगा, ठीक है, और हैव बीन वर्किंग लगेगा तो भी सही होगा, हैव बीन वर्किंग लगेगा तो भी सही होगा। आ रही बात समझना? तो तुम्हें दो तरीके से सही देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो हैव वर्क लगेगा तो भी सही होगा, इसमें क्या की सेंस आएगी, कंटीन्यूअसली सेंस आएगी, और इसमें परफेक्ट में पूरा मिल जाएगा, नीचे वाले में पूरा परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, ठीक है। तो ज़्यादा सही मानोगे तो ये वाला सही मान लेना, ठीक है, नीचे वाला, क्योंकि इसमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं है। अगर परफेक्ट रिजल्ट आ जाता तो फिर ऊपर वाले में ही बनता। 20 बताओ चलो। I don't know how many times he came to you and talked to you over this problem. I don't know, मुझे नहीं पता how many times, कितने समय he came you to and talked, तुम्हारे पास आता बात करता है to you over this problem, इस समस्या के बारे में। इसमें कोई एरर है? नहीं है? लगा लो भैया, कोई एरर हो सकता है। आज के लिए इतने लगेगा? हाँ? आज देखो हो नहीं पाएगा। हाँ? 20 ही और कल कर लेंगे, आज लेट हो गया। हाँ? 20 है 20। तो